नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अविनाश जी एकेडमी। दोस्तों स्वागत है आपका शॉर्ट ट्रिक के एक्स्ट्रा डोज की सीरीज में। इस सीरीज में आपको हम जितने भी फैक्ट्स हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको देते हैं, जिससे कि आपके आगामी एग्जाम जैसे कि लेखपाल, लोअर पीसीएस और यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और जितने भी यूपी के वनडे एग्जाम्स हैं, जो आपको फैक्ट्स में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है? और शॉर्ट ट्रिक से आप इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं आज क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उसमें वर्णित विषय। आइए देखते हैं क्या-क्या है। देखिए पहले में है जो अशोक का शिलालेख था उसमें पहले में था कि इसमें पशु बलि की निंदा की गई है और उनके उत्सवों पे रोक लगाने का उल्लेख किया गया है। दूसरे में है कि मनुष्य पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। साथ ही चोल, पांड्या, सत्यपुत्र और केरल पुत्र जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों का जिक्र भी किया गया है। ठीक है। तीसरे में है इसमें राजकीय अधिकारियों, राज्यों, प्रादेशिक और युक्त को आदेश दिया गया है कि वो हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है। चौथे अभिलेख में क्या था, इसमें भेरी घोष यानी कि युद्ध की जगह धम्म घोष यानी कि धम्म घोष की घोषणा की गई। ठीक है। भेरी घोष यानी कि युद्ध और धम्म घोष यानी कि शांति। तो युद्ध की जगह बेटा शांति की घोषणा की गई। ये किसमें किया गया था? चौथे शिलालेख में। पांचवें में क्या है? पांचवें है कि इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। तो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए उत्तरदायी है। धम्म का मतलब बेटा शांति। ठीक है। छठा क्या है? इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, जो कि राजकीय कार्यों के राजा को सूचना देने प्रतिबंधित व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है। इस सातवें आठवें अभिलेख में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, जिसमें कि बोधगया की यात्रा का भी उल्लेख किया गया है। ओके। फिर क्या है? नवे में बेटा अभिलेख में क्या है कि इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार, जैसे कि बड़ों का आदर, दासों के प्रति दया का उल्लेख किया गया है। ठीक है। 10वें में क्या है? इसमें अशोक के आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारियों को हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचे और ख्याति और गौरव की लालसा ना करे। ठीक है। 11वें में बोला गया था बेटा कि धर्म की व्याख्या की गई है और धर्म जैसा कोई दान नहीं, धर्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं है। ये किसमें किया गया था? 11वें अभिलेख में। 12वें अभिलेख में बेटा क्या किया गया था कि इसमें स्त्री महामात्रों को नियुक्ति की गई थी और सभी प्रकार के विचारों, धार्मिक सहिष्णुता के सम्मान की बात भी कही गई थी। ठीक है। 13वें में क्या है बेटा? ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है कि अशोक का इस कलिंग के जो युद्ध हुआ था उसके बाद हृदय परिवर्तन हो गया था और इसमें 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख भी किया गया है। ठीक है। फिर 14वें में जो आखिरी है क्या कहते हैं, इसमें है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये आपके पहले अभिलेख से लेके क्या कहते हैं 14 अभिलेख तक का इसका विस्तृत वर्णन कर दिया गया है। अब आइए इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। बेटा मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक में इसको एक स्टोरी के फॉर्म में बना दिया है। ठीक है। अब मैंने इसकी स्टोरी बना दी है, आप उसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए बेटा स्टार्ट कहाँ से है? स्टार्ट यहाँ से है कि पशु बलि की रोक कर चिकित्सा की व्यवस्था की गई। ठीक है। पहले में पशु बलि की रोक करके चिकित्सा की व्यवस्था की गई और फिर बोला गया तीसरे में कि ऐसा ना होने पे अधिकारियों को 5 वर्ष की सजा होगी। बेटा आपको याद रहेगा 5 वर्ष, आपको याद रहेगा कि उसमें 5 वर्ष से दौरा ना करने पे अधिकारियों को भेजा जाएगा दौरे पे। ठीक है। हमको सिर्फ याद करना है। हमें याद करने के लिए मैंने एक स्टोरी ये बनाई हुई है। क्या है कि पशु बलि की रोक कर पहले में चिकित्सा की व्यवस्था की गई, पशु और क्या कहते हैं इंसान की दोनों की चिकित्सा व्यवस्था की गई थी। तीसरे में क्या है कि ऐसा ना होने पे अधिकारियों को 5 वर्ष की सजा दी जाएगी। फिर चौथे में क्या बोला कि धम्म शांति की घोषणा कर दी गई। जब शांति की घोषणा कर दी गई तो इसके लिए भाई महामात्रों की भी नियुक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें शांति राज्य में व्यवस्था फैलानी है। ठीक है ना। तो जब शांति की घोषणा कर दी गई तो महामात्रों की नियुक्ति कर दी गई। जब नियुक्ति भाई महामात्रों की नियुक्ति कर दी गई, ठीक है, धम्म की प्रजा के लिए सोच लिया गया। उसके बाद क्या कहा गया कि हम आत्मा के नियंत्रण के लिए क्या करें। फिर अशोक ने सोचा, राजा अशोक जी ने सोचा कि हम आत्मा के नियंत्रण के लिए क्या करें। ठीक है। फिर 7वें 8वें में जब आत्मा के नियंत्रण के लिए हुए तीर्थ यात्रा में गए, क्योंकि 7वें 8वें में ही अशोक की तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है। ठीक है। 7वें 8वें में तीर्थ यात्रा की वर्णन किया, यानी तीर्थ यात्रा पे गए। तो 9वें में जब तीर्थ यात्रा पे गए तो उनके अंदर शिष्टाचार आ गया। ठीक है। बेटा पहले भी था, ये सिर्फ याद करने के लिए। ठीक है ना। अशोक जी के जब गए तीर्थ यात्रा पे गए, जब वहां से लौटे तो उनके अंदर शिष्टाचार आ गया। उनके अंदर इतना शिष्टाचार आ गया कि उन्होंने कहा कि प्रजा के हित में हमेशा सोचो। क्या सोचो? 10वें में बोला कि प्रजा के हित में सोचो। और प्रजा के हित में इतना सोचने लगे कि उन्होंने धम्म की यानी कि शांति की व्याख्या कर डाली। धम्म की बेटा उसमें क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं चौथे में क्या थी? धम्म की घोषणा करी थी, यानी कि शांति की घोषणा कर दी गई थी। और 11वें में धम्म की शांति की व्याख्या कर दी, यानी कि शांति की व्याख्या कर दी थी। जब शांति की व्यवस्था कर दी तो बेटा उसके लिए उन्होंने स्त्रियों की नियुक्ति भी करी। ठीक है ना। पहले उन्हें महामात्रों की नियुक्ति करी थी, फिर उन्हें स्त्रियों की नियुक्ति करी। ठीक है। क्योंकि उनको शांति व्यवस्था और ज्यादा बनानी थी और ज्यादा शांति को अपनी प्रजा में फैलाना था। फिर जब क्या कहते हैं ये हो गया तो 13वें में क्या हुआ? कलिंग युद्ध से हृदय परिवर्तन उनका हो गया। और जब कलिंग युद्ध में 13वें में उनका हृदय परिवर्तन हो गया तो उन्होंने कहा, प्रजा से कहा कि अब आप लोग धार्मिक जीवन को जिए। ठीक है। तो बेटा एक तरीके से ये पूरी स्टोरी है
14 क्या कहते हैं आपको याद करने के लिए एक बार फिर से देखिए, एक बार में पढ़ लेते हैं। क्या है कि पशु बलि पे रोक लगाकर, ठीक है ना? क्या बोला? पशु बलि पे रोक लगाकर चिकित्सा की व्यवस्था की और ऐसा न होने पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों को 5 वर्ष की सजा मिलेगी। इन्होंने जब व्यवस्था कर दी, फिर उन्होंने कहा कि धम्म की घोषणा करी। अब उन्होंने कहा अब मुझे शांति चाहिए, शांति की घोषणा करी। शांति की घोषणा के लिए उन्हें महामात्रों की जरूरत थी, इसलिए उन्हें महामात्रों की धम्म की घोषणा करने के बाद उन्हें महामात्रों की नियुक्ति करी। ठीक है? जब महामात्रों की नियुक्ति कर दी, फिर उन्होंने आत्म नियंत्रण के लिए, यानी आत्मा के नियंत्रण के लिए क्या किया? उन्होंने आत्मा के बेटा नियंत्रण के लिए 7वें 8वें तीर्थ यात्रा पे गए। ठीक है? और जब वे तीर्थ यात्रा पे बेटा गए, तो वहां से उनके अंदर शिष्टाचार आ गया। जब शिष्टाचार आ गया, तो उन्होंने कहा सब लोगों से कि भाई सबसे ज्यादा अपनी प्रजा के बारे में सोचो। जब उनके बहुत शिष्टाचार आ गया है ना, बहुत शिष्टाचारी बन गए अशोक जी, तो उन्होंने कहा कि अपने प्रजा के बारे में सोचो। और धम्म शांति की इतना सोचा कि उन्होंने धम्म शांति की व्याख्या ही कर डाली प्रजा के सामने कि भाई शांति एक्चुअली क्या है, उसे हम कैसे उस टारगेट को अचीव करेंगे, है ना? फिर उसके लिए उन्होंने स्त्रियों की भी नियुक्ति करी, क्योंकि शांति को उन्हें बहुत घर घर तक पहुंचाना था। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि स्त्रियों की नियुक्ति कर दी जाए। जब स्त्रियों की नियुक्ति कर दी, तो आखिरी के 2 बचे बेटा 13 14, उसमें 13 में क्या हुआ? कलिंग युद्ध से उनका हृदय का परिवर्तन हो गया। हृदय से परिवर्तन हो गया, तो उन्होंने जनता से कहा कि भाई आप लोग भी धार्मिक जीवन जिए। ठीक है? तो इस तरह बेटा ये शॉर्ट ट्रिक है। एक बार देखिए मैंने इसमें डायरेक्ट लिख भी दिया है, नंबर वाइज भी लिख दिया है, और एक बार डायरेक्ट लाइन में भी लिख दिया। एक बेटा आप शॉर्ट ट्रिक को 2-4 बार ऐसे पढ़ेंगे ना, एक बार जैसे मैंने बोला है, क्या कहते हैं, एक कहानी के रूप में, स्टोरी के टाइप में एक बार दोबारा पढ़ लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। फिर आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से एक बार बोल देता हूँ। पशु बलि रोककर चिकित्सा की व्यवस्था की, ऐसा न होने पे 5 वर्ष की सजा दी अधिकारियों को। फिर धम्म की घोषणा कर महामात्रों की भी नियुक्ति कर दी, जिससे कि महामात्रों की नियुक्ति कर दी। ठीक है ना? धम्म की घोषणा, शांति की घोषणा के लिए। फिर आत्मा के नियंत्रण के लिए वो तीर्थ यात्रा पे चले गए। जब वहां से आए तो उनके अंदर बहुत शिष्टाचार आ गया, इतना शिष्टाचार आ गया कि उन्होंने कहा प्रजा के हित में सोचो। और प्रजा के हित में सोचते ही सोचते उन्होंने धम्म की व्याख्या भी कर डाली। और धम्म की व्याख्या करने के लिए सबसे बड़ा अच्छा उपाय था कि उन्होंने स्त्रियों की अधिकारियों की नियुक्ति करी, क्योंकि स्त्रियां घर घर तक ये इसके संदेश को फैला देंगी। और फिर कलिंग युद्ध से उनका हृदय परिवर्तन हो गया, और इतना परिवर्तन हुआ कि उन्हें जनता से कहा कि धार्मिक बेटा जीवन को जिए जनता। ठीक है? ये बेटा शॉर्ट ट्रिक थी हमारी। ठीक है ना? इसको हमने आज किया। ऐसे ही आपका हर एक वीडियो में आपको नए नए टॉपिक हम देते रहेंगे, जिससे कि आप जितने भी वनडे अपकमिंग एग्जाम है उसमें आपका कोई भी फैक्ट आपका छूटे ना। ठीक है? आपके सारे शॉर्ट ट्रिक से आपके सारे फैक्ट याद हो जाए। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।